आज हम देखेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 4। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, मतलब पूरी तरह विभाजित होगी। तो 45 से विभाजित करने के लिए हम 45 के गुणनखंड कर लेते हैं। 9 गुणा के 5, 9 से विभाजित होनी चाहिए और 5 से विभाजित होनी चाहिए। 9 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का सारा योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी 9 से विभाजित होगी संख्या। ये विभक्ति के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को पढ़ने के लिए यदि आपको पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं सारे नियम लिखा दूंगा। 2 से विभक्ति का नियम, 3 से विभक्ति का नियम, 4 से विभक्ति का नियम, 5 से विभक्ति का नियम, 8 से विभक्ति का नियम, 9 से विभक्ति का नियम, 11 से विभक्ति का नियम, ये सारे नियम होते हैं। ठीक है, तो 9 से विभक्ति का नियम होता है सारे अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो देखते हैं क्या ये योग 9 से विभाजित है। 1 1 2 8 10, ठीक है, 5 15, 15 और 6 21, 21 9 से विभाजित नहीं होगा, 9 के पहाड़े में नहीं आता 21। ठीक है, ये देखते हैं 5 4 9 1 10 1 11 3 15, 11 3 14, 14 3 17, 17 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये देखते हैं 9 से विभाजित है। 8 से 14, 14 2 16 2 18, 18 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 5 से भी विभाजित हो जाएगी ये संख्या। 5 से विभाजित होने का नियम होता है आखिरी में 0 हो या 5 हो। ठीक है, तब 5 से विभाजित होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसमें देख लीजिए ये 9 से विभाजित नहीं होगा, 5 से तो विभाजित हो जाएगा, 0 है आखिर में। 9 से विभाजित नहीं होगा, 4 2 6 3 9, 5 14 और 5 19, 19 9 से विभाजित नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन 20 28 60। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है? 9217 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 88 से पूर्णतया विभक्त हो। मतलब 88 से पूर्णतया विभाजित हो। 9217 के समीपतम कौन सी संख्या है? तो 9217 को हम भाग देंगे 88 से। ठीक है, तो 88 एकम 88 बचे 4। ठीक है, 12 में 8 गए 4, इधर 8 बचा, 8 में से 8 गया 0 और 1 उतारेंगे, नहीं भाग जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब दूसरा अंक उतारने के लिए पहले यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, दूसरा अंक उतार लेंगे, हम 88 चौके लगाएंगे। 4 अट्ठे के 32, 4 अट्ठे के 32 और 3 हासिल लगा, 32 और 3 35। देखते हैं कितना शेषफल बचता है। शेषफल बचता है 7 में 2 गया 5, इधर बचा 11, 11 में 6 गया 5, 11 में 5 गया, 11 में 5 गया 6, मतलब 65 शेषफल बचा। ठीक है, इधर 3 बच जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इधर लिखो या ना लिखो। तो 65 शेषफल बचा। यदि हम 65 इसमें से घटाएंगे तो ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है, 88 में से 65 घटाने हैं हमें। 88 में से 65 घटाएँ क्या बचेगा? 8 में से 5 गया 3, 8 में 6 गया 2, 23 बचा। 23 जोड़ने पर हमें समीपतम संख्या कम जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम 23 जोड़ देंगे इसमें, तो हमें 92 और 17 के समीपतम संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 7 3 10, 2 1 3 और 2 1 3 और 1 हासिल इधर का 4। ठीक है, 2 और 9 92 40, मतलब 9240 हमारा आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यदि यहाँ पर 23 शेषफल बचता तो हम क्या करते, इसमें से घटा देते तो समीपतम मिल जाता। जोड़ने के लिए कम बचेगा तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, और यदि घटाने के लिए कम बचेगा तो हम घटाएंगे। यहाँ पर ये 23 शेषफल बचता तो हम घटा देते। जहाँ जो चीज़ कम करनी होगी हम वही करेंगे समीपतम में। ठीक है, तो हम 23 इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 92 40 समीपतम संख्या हो जाएगी जो पूर्णतया 88 से विभक्त होगी। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है? सवाल नंबर 3 में है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है? हम मान लेते हैं छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या x प्लस 1365 हो जाएगी। कैसे? ठीक है, तो देखते हैं कैसे। भाई हम 1300 मान लो, हम दो संख्याएं हैं कोई 8 और 6, 8 और 6 दो संख्याएं हैं। छोटी संख्या है 6, बड़ी संख्या है 8, 8 में से 6 घटाएंगे क्या बचा? 2। ये 2 क्या है? अंतर है।
यदि हम छोटी संख्या को में अंतर जोड़ दें तो क्या आ रहा है, बड़ी संख्या आ रही है, नहीं आ रही, 8 8 बड़ी संख्या आ जा रही है। ऐसे ही यहाँ बड़ी संख्या आ जाएगी। अब ये सवाल क्या कह रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6। ठीक है, बड़ी संख्या मतलब x प्लस 1365 को हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे। छोटी संख्या x से भाग देंगे। क्या कह रहा है, भाग देने पर भागफल 6, भागफल मतलब ये भागफल 6। ठीक है, भागफल ये होता है तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। शेषफल 15 कब प्राप्त होगा, यहाँ x प्लस 1350 आएगा, तभी इसको घटाएंगे, क्या x कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 15। तो शेषफल 15 प्राप्त हुआ। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है भाज्य बराबर, इस सूत्र को याद कर लेना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है a। ठीक है, भाज्य ये होता है जिसको भाग दी जाती है, और भाजक क्या होता है जिससे भाग देते हैं हम। तो भाज्य क्या हो जाएगा, x प्लस 1365। ठीक है, और भाजक क्या हो जाएगा x, और भागफल क्या होगा 6। ठीक है, 6 प्लस शेषफल क्या होगा 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6x प्लस 15 बराबर 1365, x प्लस 1365। अब ये x इधर आ जाएगा, x घट जाएगा 6x में से, तो क्या बचेगा 5x, और उधर 15 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 1365 में से 15 घट जाएगा, क्या बचेगा 1350। इस 5 से ये 5 नीचे चला जाएगा, तो इस 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते के 35, 0। छोटी संख्या क्या आ गई, 270 आ गई। 270 देख लो कौन से ऑप्शन में है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 270 इज ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है, संख्याओं 2272 तथा 875 को एक 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं। n के अंकों का योग कितना है, जिससे भाग दे रहे हैं उसका योग बूझ रहा है, उन 3 अंकों की संख्या का योग बूझ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में 2272 को लेंगे और 875 घटा देंगे, इसमें से क्या बच जाएगा देखते हैं। 12 में से 5 के 7, इधर बचा 6, 16 में 7 का 9। ठीक है, 6 बचा इधर, 16 में 7 के 9, और इधर बचा 1, 11 में से 8 के 3। ठीक है, और इधर 1 बचा, 1397 आ गया। अब 1397 का हम निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, क्या आएगा, सीधे 11 से कटेगा। ठीक है, 11 एकम 11, बचे कितने 2, एलसीएम लेना ना, 11 से काट देंगे, 11 एकम के 11, हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो हम एलसीएम काट ही देते हैं। ठीक है, 11 से कटेगा क्या, एलसीएम निकाल रहे हैं इसका, 1397 का एलसीएम, तो 11 से काटेंगे हम, 11 एकम के 11। ठीक है, बचा कितना 2, 11 दूनी के 22, अब कितना बचा 7 बचा, 11 सते के 77। अब जो 1 से 27 किसी से नहीं कटेगा, 1 से 27 से ही कटेगा। सवाल में इन्हीं संख्याओं का योग बूझ रहा है। ठीक है, इन 3 संख्याओं का योग बूझ रहा है, तो हम इन्हीं का योग कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 7, 7 2 9 1 10। ठीक है, तो इन 3 संख्याओं का योग कितना होगा 10, बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं n यही है। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 7 बराबर 10, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर अगले में क्या है, 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 समपूर्णांक हम मानेंगे 2x कामा 2x प्लस 2। अब ये क्या कह रहा है, समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित किस संख्या से पूर्णतया होगा। हम वर्गों का इनका वर्ग करेंगे और उसका अंतर करेंगे, तो इनका वर्ग कर ले रहे हैं और इसमें से घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे, क्या आएगा 2x का स्क्वायर
ठीक है। अब ये खोलेंगे, कौन से सूत्र से खोलेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे खोल लेते हैं तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 प्लस 2x एक ब्रैकेट में, ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या होगा? 2x प्लस 2 माइनस 2x, ठीक है। 2x कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2, और ये जो 2 बचा हम इसको इधर लिख लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। और इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर आके गुणा हो जाएगी, इससे 2 दूनी के 4, 2x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 दूनी के 4, 2x और प्लस 1, ठीक है। अब ये यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब कि ये संख्या जो है, वर्गों का अंतर जो है 4 से पूर्णतया विभक्त होगा, इसी से विभक्त होगा, मतलब 4 से पूर्णतया विभक्त होगा, ठीक है। ये जितनी आएगी संख्या उसी से विभक्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 4, ठीक है। सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है? दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा? दो क्रमागत विषम पूर्णांक क्या लेंगे? 2x प्लस का 1 और 2x प्लस का 3, ठीक है। अब इनका वर्ग करके वही प्रक्रिया, वर्गों का अंतर बूझ रहा है, ठीक है। वर्ग करके अंतर कर देंगे, 2x प्लस 1 का वर्ग, और वही सूत्र लगा लेंगे। सूत्र क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यही तो होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी ऊपर लगाया नहीं लगाया था? 5वें सवाल में लगाया था ये, ठीक है। तो क्या होगा? इसको खोलते हैं, 2x प्लस के 3 और प्लस, ठीक है, प्लस होगा 2x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस के 3 माइनस का 2x और माइनस का ही 1 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर घुसेड़ेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। 2x 4x हो जाएगा, 4x प्लस का 4, ठीक है, 3 1 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2x से 2x कट जाएगा, 3 से 1 जाएगा 2, अब 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इधर लिख लेते हैं इस 2 को, 4x प्लस 4, ठीक है। हम क्या करेंगे? 2 यहाँ से कॉमन, 4 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 4 कॉमन निकल जा रहा है, तो 2 गुणे के 4 और x प्लस 1, ठीक है। तो क्या आ गया? 8x प्लस 1 आ गया, ठीक है। x प्लस 1 आ गया। अब अभी कितने से विभाजित हो जाएगा? 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 आ रहा है यहाँ पे, तो 8 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 8 किस में? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आंसर 8 हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या है? सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या है, देखते हैं। एक छात्र ने 987 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 55,000 नहीं है, 5,59,981 प्राप्त किया, जो त्रुटिपूर्ण था। ये गलत था, इसमें दोनों 9 के अंक गलत हैं। ये जो 9 के अंक हैं इसमें ये दोनों गलत हैं तथा शेष अंक सही हैं। सही उत्तर क्या है? तो हम देखते हैं सही उत्तर क्या है, ठीक है। सही उत्तर जानने के लिए हम क्या करेंगे? 987 का निकालेंगे लासा, 987 का लासा निकालेंगे, देखते हैं क्या आएगा। 987 का लासा निकालने के 3 से कट जाएगा, 3 तिया के 9, 3 से कटने के लिए देख लेते हैं, 3 तिया के 9 और 3 दूनी के 6, 3 नेम के 27, ठीक है। अब ये देख लेते हैं किससे कटेगा। अब ये 7 से कट जाएगा, ठीक है, 7 चौके के 28, बचा 4, 7 सत्ते 49 और 47, तो 47 से ही कटेगा। अभाज्य संख्या है ये, ठीक है। तो 3, 7 और 47 से देख लेते हैं कौन सी संख्या विभाजित है। सबसे पहले 3 से देख लेते हैं। 3 से विभक्ति का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, 5 5 10, 3 13, 1 14, 14 और 6 20 और 8 28। 28 क्या 3 से विभाजित हो जाएगा?
नहीं होगा ना, 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता है। इसका योग देख लेते हैं। 5 और 5 10, 5 15, 1 16, 1 17, 17 और 8, 17 8 कितना हो जाएगा? 17 और 8 हो जाएगा 25। 25 क्या 3 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा, 3 से ही विभाजित नहीं हो रहा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही इसमें देखेंगे 5 5 10, 5 15, 6 21 और 1 22, 22 और 8 30, ये 3 से विभाजित हो जा रहा है। क्या ये 7 से विभाजित है? 7 से विभक्ति का कोई नियम नहीं होता है, तो हम 7 से सीधे विभाजित करके देखेंगे। 7 7 के 49, बचे कितने? 6, 7 में के 63, बचे कितने? 63, 65 में से 63 गए, कितने बचे? 2, 26 हुआ। 7 तिया के 21, बचा 5, 7 अट्ठे के 56, बचे 2, 7 तिया के 21। तो बी ऑप्शन वो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 47 से भी विभक्त हो जाएगा। क्योंकि ये देख लो, ये 3 से तो विभक्त होगा शायद, 7 से विभक्त नहीं होगा। देख लेते हैं। 5 5 10, 5 15 और 6 21, 22 और 8 30, 3 से तो विभक्त है, 7 से विभाजित नहीं होगा। 7 सत्ते के 49, बचा 6, 7 नेम के 63, बचे 3, 7 पाने के 35, फिर 8 में जाएगा, 7 एकम 7, बचा 1, 11 क्या 7 से कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर अगले में क्या है? सवाल नंबर अगले में है, सवाल नंबर 8 में है, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचते हैं, ये संख्या क्या है? संख्या पूछ रहा है, तो हम इस सवाल को भी ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से क्या करेंगे? 13 से भाग दे के देखेंगे, 11 शेष बचना चाहिए। तो ठीक है, 13 से भाग देते हैं। 13 दूनी के 26, 33 के 39, तो 33 में 39 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 26 रखेंगे। 13 दूनी के 26, अब 33 में से 26 जाएगा, क्या बचेगा? 33 में से 26 जाएगा, क्या बचेगा? 7 बचेगा। 79, अब 79 जब हम इसको भाग दे के देख लेते हैं 13 से, ठीक है। 3, ठीक है, 13 से भाग देंगे। 13 दूनी के 26 और 13 में 6 के 7, ठीक है, इधर 2 में दे गया 0, 79, ठीक है। 3 छक्के 78, तो क्या शेषफल बचा? 1। हमें बचाना क्या है? 11 शेषफल। दूसरी संख्या लेंगे हम, 349 लेंगे। 349 को भाग देंगे हम 13 से। 13 दूनी 26, ठीक है, क्या बचा? 14 में 6 गए 8, इधर 2 में 2 गया 0 और इधर 9 उतार लिए। 3 छक्के 78, क्या शेषफल बचा? 9 में से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, 11 शेषफल बचा। अब देख लेते हैं इस संख्या में क्या 9 से भाग, वो 17 से भाग देने पर 9 शेषफल बचेगा, तो 17 से भाग देते हैं। इसमें 17 से भाग देते हैं 349 को। 17 दूनी के 34, ठीक है, कट जाएगा, 9 उतारेंगे तो 9 शेषफल रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 349 में 17 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है, 13 से भाग देने पर 11 शेषफल बचता है, तो ये फिट बैठ गया। तो आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 349 इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं नमा। सवाल नंबर 9 में क्या है? एक संख्या को क्रमागत 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं, वह संख्या क्या है? ये पूछ रहा है सवाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में क्रमागत पूछे, क्रमागत 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः इतने शेष बचें, ठीक है, 2, 3, 4, तो वह संख्या पूछे तो हम करेंगे 6 को उठाएंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, एक अपनी तरफ से करेंगे और प्लस में आखिरी वाला शेषफल कर देंगे, ठीक है। 4 कितना हो गया? 6 एकम 6 प्लस 4 10 हो गया। अब इस 10 को उठाएंगे और गुणा करेंगे, पता है किससे? 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले से 5 से गुणा करेंगे और यहाँ दूसरा वाला ही प्लस करेंगे, तो 3 प्लस कर देंगे, क्या 10 पाने 50 प्लस 3 53। अब हम क्या करेंगे, इस 53 को उठाएंगे, ठीक है, गुणा करवाएंगे, किससे? 4 से गुणा करवाएंगे, ठीक है।
और प्लस में 2 करेंगे, ठीक है, लास्ट वाला। तो क्या आ जाएगा, 4 तियां के 12, ठीक है, और 4 पंजे 20 और 1 21, 212 प्लस का 2 बराबर 214। यही संख्या हो जाएगी, संख्या निकल आएगी। 214 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देख लेते हैं 214 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। 214 इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 भी इसी तरह से हो जाएगा। किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। उसने 585 के गुणनखंडों 5, 9, 13 से क्रमागत विभक्त किया, आ गया क्रमागत, तथा क्रमशः शेषफल आ गया 4, 8, 12 प्राप्त किए। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग करता तो शेषफल कितना होता। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसी तरह से ये ऊपर वाले तरीके से पहले हम संख्या निकाल लेंगे। इसकी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे वही 13 उठाएंगे एंड वाला, एक अपनी तरफ से करेंगे और प्लस के 12 करेंगे। 13 कम 13 प्लस 12 क्या हुआ 25। अब 25 को फिर उठाएंगे, दूसरे से गुणा करेंगे, 9 प्लस का 8 करेंगे। 25 में के 225, 225 और प्लस 8, 225 प्लस 8 क्या हो जाएगा 8, 5, 13 के 3 हासिल लगा, 1, 3 और 2, ठीक है, 233 हो जाएगा। 233 को उठाएंगे हम और क्या करेंगे, 233 गुणे के 5 करेंगे और प्लस का 4 करेंगे। संख्या आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी, 5 तियां के 15, 5 तियां 15, 1 16, 5 दूनी 10 और 1 1165 प्लस 4 क्या हो जाएगा 1169 हो जाएगी संख्या। अब इस संख्या को हम 585 से भाग देंगे और देखेंगे शेषफल क्या बचेगा। तो 1169 को हम 585 से भाग देते हैं, देखते हैं क्या बचेगा। 585 एकम 585, 585 दूनी लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1000 1100 लमसम बैठेगा। 585 दूनी लगा के अच्छा देख लेते हैं 585 के दूनी कितना हो जाएगा, देख लेते हैं दूनी कितना हो जाएगा। 2 पंजे के 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 पंजे के 10 और 1 11, 1170 हो जाएगा। यहाँ तो 1169 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एकम लगाएंगे, 585 एकम 585, ठीक है। अब हम इस 585 को घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, इधर बचा 16, 16 में से 8 गया 8 और इधर बचा 10, 10 में 0 बचा, 0 दाई लेंगे, 10 में से 5 गया 5, तो शेषफल क्या बचा 584। 584 देख लो किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 584, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 584 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में क्या है, 23 से 100 तक की 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली प्राकृत संख्याएं कितनी हैं। तो 23 के बाद 23 तो होगी नहीं 6 से विभक्त, 6 से विभक्त पहली संख्या कौन सी होगी, 23 के बाद 24 होगी, ठीक है, और फिर होगी 24 6 30, ठीक है, 30 6 36, ठीक है, प्लस प्लस डैश डैश करके लास्ट में संख्या होगी 96, 6 से विभक्त, 6 कम के 6, 6 चंग के 36, ठीक है, 96 होगी लास्ट में संख्या 100 तक में, और कोई नहीं होगी, ठीक है, 100 तक में। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है, अंतर हमें दिख रहा है 6 का अंतर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 जो है लिख लेंगे पहले, ठीक है, 24 लिख लिया और ब्रैकेट में n-1 कर लेंगे। इसी n की संख्या निकालनी है हमें, विभक्त होने वाली संख्याएं कितनी हैं, ठीक है, n-1 कर लेंगे और अंतर देख लेते हैं कितने का है, अंतर से इसकी गुणा करा देंगे, 24 प्लस कर लेंगे, प्लस होगा बीच में, 24 प्लस पहली संख्या लेके प्लस कर लेंगे, n-1 करेंगे और अंतर से गुणा करा देंगे। अंतर 6 का है, 6 का अंतर हो रहा है, ठीक है, तो 6 यहाँ लिख देंगे और बराबर क्या कर देंगे, बराबर हो जाएगा 96, ठीक है।
बराबर 96 हो जाएगा, बराबर एंड वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, बराबर एंड वाली संख्या कर देंगे तो 24 प्लस के 6 अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, 6 एंड माइनस के 6 बराबर 96। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये 24 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो 6 एन बराबर हो जाएगा, 18 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 96 माइनस 18, 18 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, एन बराबर 6 नीचे चला जाएगा। तो 16 में से 8 गए 8, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 क्यों जाएगा, 8 बचेगा इधर, 8 में से 1 गया 7, और 6 नीचे आ जाएगा, 6 से काट लेते हैं, 6 कम 6 और 6 तियाँ के 18। ठीक है, 1 बचेगा। तो 13 देख लेते हैं किस में, 13 संख्याएं होंगी, 13 सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 13 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 12वां। सवाल नंबर 12वें में क्या है, 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। अब इतनी जो संख्याएं निकली हैं, ये ऊपर वाले में ये जो संख्याएं निकाली थी 13, अब इनका योग पूछ रहा है। तो पहले तो हम ये संख्याएं निकालेंगे, कितनी संख्याएं हैं 5 से विभक्त होने वाली 2 अंकों की। 2 अंकों की कितनी होंगी, 5 दूनी के 10, सबसे पहली संख्या 10 होगी 2 अंकों की, प्लस 15 प्लस 20, ठीक है, प्लस डैट डैट डैश 2 अंकों की कितनी होगी, 95 होगी लास्ट में। ठीक है भाई, 100 होगी फिर 5 से विभक्त, 100 तो 3 अंकों की हो जाएगी, तो हम 95 तक ही रखेंगे, 5 एकम 5, 5 नम के 45। ठीक है, 95 तक होगी, तो 95 तक होगी। ठीक है, तो हम इसे वैसे ही निकालेंगे, इसमें 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 शुरुआत में लिख लेंगे, अंतर देखेंगे, प्लस करेंगे, n-1 करेंगे, अंतर देखेंगे, 5 का अंतर है, उससे गुणा कर देंगे और बराबर में 95 लिख लेंगे। ठीक है, 95 लिखने के बाद अब हम इसे कर लेते हैं 10 प्लस 5n माइनस के 5, 10 में से 5 गया 5 बचेगा। ठीक है, 10 में से 5 घट जाएंगे, 5 बचेंगे, तो 5n बराबर, और 5 उधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाए, प्लस के होंगे इधर, इधर प्लस के 5 बचेंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, और उधर माइनस के हो जाएंगे, तो 95 में से 5 जाएंगे 90 बचेगा, और इस 5 से 90 काट देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, और 5 अट्ठे के 40, n बराबर 18 आ गया, मतलब 18 संख्याएं वो हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 18 के बटे 2 कर लेंगे। ठीक है, 18 के बटे 2 करके, और हम इस a को ले लेंगे 10 को, और आखिरी संख्या को ले लेंगे 10, प्लस कर लेंगे 95। ठीक है, ये ले लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, बीच वाली जितनी भी संख्याएं हैं 18 संख्याएं, 18 संख्याओं का योग कितना होगा। पहली संख्या ले लेंगे, आखिरी संख्या ले लेंगे, और जितनी संख्याएं आई हैं उनको हाफ कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसको काट देंगे, 2 नेम के 18, 95 10, 1 से 5, 9 गुणा 1 से 5, तो इसकी गुणा करा लेते हैं, 9 पचे के 45, हासिल लगा 4, 4 आ जाएगा, 9 एकम 9, तो 945 इज़ द राइट आंसर। देखते हैं 945 किसमें, सी डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 945। अब ये जो हम कर रहे हैं 18/2, ये कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, और ये कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, ऐसे ऊपर वाले में ये हमने कहाँ से किया, ये जो कर रहे हैं हम प्रक्रिया, ये कहाँ से, भाई साहब सूत्र होता है a + n-1d। ठीक है, और बराबर में l होता है, जहाँ l बराबर होता है 96 के आखिरी वाले अंक के, और a बराबर होता है शुरुआत वाले अंक के, और d बराबर होता है मतलब डिफरेंस, अंतर कितना है इन दोनों, अंतर कितने का चल रहा है, 24 से 30 से 36, 6 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो वही हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे वाले में जब योग निकालेंगे तो क्या होता है, n जो आया है सूत्र होता है n/2 a + के l, तो a
शुरुआत वाला होता है, L जो है 95 आखिरी वाला होता है। तो हम इस सूत्र को ना लगा के यदि हम सीधे निकालें तो हमारी एक स्टेप बच जाती है, इसलिए हम सीधे निकालते हैं। ठीक है, सूत्र नहीं लगाएंगे और डायरेक्टली करेंगे, जिससे सवाल जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, तो आज का सेशन समाप्त होता है। ठीक है, अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे मासा और लासा। ठीक है, अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे मासा और लासा। ठीक है, मासा और लासा पढ़ेंगे अगले टर्न पे। ओके।